हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है अभी बिम्स्टेक की एक बैठक चल रही है, तो उसमें मोदी जी भी गए हैं, थाईलैंड गए थे। अभी आपने देखा होगा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बैठक भी करी है। वहाँ पे फिर बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूसुफ थे वो भी गए हैं। श्रीलंका के जितने भी जिसके देश हैं, जो बे ऑफ बंगाल के जो बिम्स्टेक के जितने भी साथी हैं, वो सारे कहाँ गए हैं? बिम्स्टेक में गए हैं। और कहाँ? थाईलैंड में हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो देखते हैं। और मोदी जी ने एक नई पहल चालू करी है यूपीआई से बिम्स्टेक देशों को लेन देन करने के लिए, और यूपीआई को वहाँ मतलब स्थापित करने के लिए, जैसे और देशों में किया उन्होंने, जैसे कि फ्रांस वगैरह में यूपीआई को भेजा इंडिया ने। ठीक है, तो ये पहल है, बहुत बड़ी रणनीति पहल है। अगर सफल होते हैं बहुत अच्छा रहेगा। इतने सारे देश मिलकर बिजनेस ट्रेड भी, और उन्होंने कहा है कि आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। पूरी बात पता लग जाएगी आपको कि मोदी जी की क्या रणनीति है और यूपीआई की बात क्यों कही जा रही है। बिम्स्टेक देशों को यूपीआई से जोड़ने के तैयार मोदी जी ने कहा, बिम्स्टेक देशों को यूपीआई से जोड़ने को तैयार मोदी। बिम्स्टेक देशों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए पीएम ने दिए 21 सूत्री फॉर्मूला, मतलब 21 उस पे पर्सपेक्टिव्स पे फॉर्मूला दिया है। आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वाणिज्यिक चैम्बर बनाने का प्रस्ताव किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणिज्यिक चैम्बर बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, कमर्शियल चैम्बर जैसे कहते हैं। ठीक तरीके से 5 दक्षिण एशियाई देशों और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन बिम्स्टेक के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक और डिजिटल संबंधों को प्रांगण करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 सूत्री फॉर्मूला दिया है। देखिए, पहले देखते हैं कि कौन कौन से देश उसमें शामिल है बिम्स्टेक में। ये आपका आ रहा हो यहाँ पे, देखिए एक है नेपाल। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अब यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से देश आ रहे हैं इसमें। नेपाल, ठीक, उसका एक भूटान, ठीक है, नेपाल, उसका भूटान, उसका इंडिया भी इसमें, इंडिया, ठीक, उसका बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, फिर थाईलैंड, ठीक, उसके बाद श्रीलंका। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा ये पेपर में, शुरुआत कहां से हुई पेपर की? पेपर शुरुआत हुई 5 दक्षिण एशियाई देश, 2 दक्षिण पूर्वी। देखिए, अब ये जो देश है 2, ये है दक्षिण पूर्वी। एशिया जो है ऊपर से है, जो ऐसे करके पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंटल है, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया बोला गया। ठीक है, एशियाई देश। तो ये क्या, ये 2 पूर्वी हो, क्योंकि ऊपर की साइड है। देखिए, ये सारे 2 देश हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड है, और इंडिया यहाँ तक है पूरा। तो ये क्या हो गया? ये दक्षिण एशियाई देश, ये हो गया दक्षिण एशियाई देश। और बांग्लादेश में नया शामिल हुआ है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी देश कौन से हैं और दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं। 5 जो है देश है, 1 2 3 4 5, ये देश जो है वो दक्षिण एशियाई देश हैं, और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं कि नेपाल और भूटान, क्योंकि ऊपर हैं इंडिया से, इन सारे देशों के ऊपर है। देखो, ये म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये और इंडिया के इस साइड पे ऊपर है। इंडिया यहाँ से ऊपर है, परंतु इनको दक्षिण पूर्वी माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक उन देशों का संगठन है जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है। देखिए, आप देखिए, यह बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में क्या है? बांग्लादेश निर्भर है, इंडिया यहाँ निर्भर है, म्यांमार निर्भर है, थाईलैंड निर्भर है, श्रीलंका निर्भर है। ये 2 देशों के पास कोई समुद्र कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनके ये इस नाते से इस पर निर्भर है एक तरीके से। ठीक है, ये भी इनको इसका हक दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इंडिया के पास तो बे ऑफ बंगाल पूरा है, थाईलैंड के पास है, म्यांमार के पास है, बांग्लादेश के पास, श्रीलंका के पास है, पर ये 2 देश है। नेपाल तो लैंड लॉक कंट्री है पूरी, भूटान का कुछ हाल ऐसी है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आना इनका, तो इसलिए इनको इसमें रखा गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि पता होना कि कौन से देश कौन से। अब आते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो पे। हमने बेस क्लियर कर लिया, आप देखते हैं। देखिए, 1997 में इस देश का बैंकॉक में, यानी थाईलैंड में, बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं इसे, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा ही ये अस्तित्व में आया था। 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ा था। ठीक है, यह सुझाव उन्होंने बिम्स्टेक के बैंकॉक शिखर सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को दिया।
इसमें भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सभी देशों के डिजिटल भुगतान, देखिए भारत की तरफ से सभी देशों के डिजिटल भुगतान को भारत की यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। मतलब क्या, इंडिया का यूपीआई इन देशों में चलेगा। कहने का मतलब ये है, ये इसलिए संगठन होता है कि सारे देश एक जगह जाके बातचीत कर सकें। आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी ने वाणिज्यिक चैम्बर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मोदी वाणिज्यिक चैम्बर स्थापित करने को दिया है। भारत बिम्स्टेक को 60 संगठन के विकल्प के तौर पर स्थापित करने की मंशा रखता है। 60, जिसमें 7 एशियन कंट्रीज जो है उसमें क्या है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सारे संगठन को निष्क्रिय कर रखा है। एक देश की वजह से पूरा संगठन निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए बिम्स्टेक उसका एक क्या है, ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, साउथ एशियन जितने भी रीजन हैं कॉपरेशन वाले वो हैं सार्क में पाकिस्तान भी है। तो इंडिया ने क्या किया, बिम्स्टेक उसका ऑप्शन लाया। इसमें क्या, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं वो आगे करेंगे जो अपने इंडिया के आसपास के पड़ोसी देश है। बांग्लादेश बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है। भारत और बांग्लादेश के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड सदस्य हैं। इन देशों ने बिम्स्टेक 2030 तक दृष्टिपत्र तैयार किया है जो उनके बीच संबंधों को दिशा का काम करेगा। 2030 का 2030 दृष्टिपत्र मतलब कि दूरदृष्टि वाला पद जो इन्होंने अपने सूत्र बनाया, जो काम करने के लिए बात कही है 2030 तक के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक सेतु है। दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया, याद रखने का। ये क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। बिम्स्टेक को एक सशक्त बनाने के लिए हमें इसके कार्य क्षेत्र और क्षमता का निरंतर विस्तार करना होगा। सदस्य देशों के गृह मंत्रियों के बीच विमर्श का एक ढांचा तैयार करने पर खुशी व्यक्त करते हुए इन्होंने क्या किया, गृह मंत्रियों के बीच क्या है, आपके एक ढांचा तैयार किया, उसमें बातचीत किया करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सदस्यों के बीच साइबर अपराध, आतंकवाद, कौन साइबर अपराध, आतंकवाद और मानव तस्करी के खिलाफ ये फोरम अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इसकी पहली बैठक भारत में कराने का प्रस्ताव है। इसकी पहली बैठक क्या होगी, भारत में। बिम्स्टेक के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की राह निकालने के लिए बेंगलुरु में एक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां, बेंगलुरु में ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या, बिम्स्टेक के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की राह निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ऊर्जा केंद्र स्थापित किया। पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि सदस्य देशों के ग्रिड को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। जितने भी इनके ग्रिड हैं, पावर ग्रिड जो होते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय कनेक्टिविटी के लिए मैं बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही हर साल सदस्य देशों के बीच एक कारोबार सम्मेलन की आयोजित किया जाएगा, हर साल किया जाएगा। ठीक, मेरा सुझाव है कि बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावना पर संभाव्यता अध्ययन किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा काम किया मोदी जी ने कि स्थानीय मुद्रा है, जो देश की मुद्रा है उसमें व्यापार किया जाए, क्योंकि डॉलर की निर्भरता कम होगी उस पर। मोदी ने हिंद महासागर को खुला, सुरक्षित और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने को प्राथमिकता के तौर पर चिन्हित किया है। या तो शुक्रवार को सदस्य देशों के बीच समुद्री यातायात सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ था। ठीक, ये बात होगी बिम्स्टेक की। मोदी ने किसको क्या उपहार में दिया, ये भी देखते हैं, क्योंकि और जो किसी डेलीगेशन यहाँ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं या फिर वो कुछ देते हैं हमारे किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। बुद्ध, पीएम ने थाईलैंड के राजा को सारनाथ बुद्ध की पीतल की मूर्ति भेंट करी है। सारनाथ के बुद्ध की पीतल, थाईलैंड के राजा महाविराज लोंगकोन का विराज कालो चोल हुआ की भेंट की, मतलब बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत बड़ा, एक तरीके से पढ़ने में दिक्कत है। मुद्रा में सारनाथ की पीतल की मूर्ति दी है। उसका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के राजा, जो इनका नाम महाफ्रा जो भी है, को ध्यान मुद्रा में सारनाथ बुद्ध की पीतल की मूर्ति दी है। सारनाथ मुद्रा मतलब ये ध्यान मुद्रा में सारनाथ की पीतल की मूर्ति दी है। थाईलैंड की रानी सुदिथा वज्र सुधामत लक्षणा को बनारस की रेशमी शॉल भेंट के, बनारस की रेशमी शॉल। पीतल की मूर्ति भारतीय शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इंडिया जो है पीतल के मामले में अच्छा काम करता है। यह गुप्त और पाल कला परंपरा को दर्शाती है। ये कहाँ की कला, कब तक की है, गुप्त शासन और पाल के चोल के पाल जो है। रेशम की शाल भारत की समृद्ध बुनाई परंपरा का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे बेहतरीन रेशम से तैयार किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन और प्रकृति आदि को दर्शाने वाली आकृतियां हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पेंतोगर्तान सिनबात्रा को पीतल की टोकरा मोर थीम वाली नाव भेंट की। ये देखिए, ये मोर थीम वाली नाव की ये भेंट ये है। इसे प्राचीन मोम कास्टिंग तकनीक के उपयोग से बनाए जाते हैं। कौन सा प्राचीन मोम कास्टिंग तकनीक, ये भी थोड़ा पता करने वाला। उन्होंने थाई पीएम के पति को सोने के परत चढ़ी टाई मोटिफाई कपलिंग्स भेंट की है। ठीक है, मोटिफाई कपलिंग्स, ये सॉरी ये टाई मोटिफाई कपलिंग, मतलब टाई के अंदर लगाते हैं बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स और जटिल मीनाक्षीकारी का काम दिया गया, मतलब क्या मीनाकारी का काम दिया गया, जो राजस्थान गुजरात में फेमस है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी हमारी, जो हमने दिए पीतल। पीतल के लिए क्या 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 बोला गया हमारे, कहाँ के लिए पीतल के लिए कहाँ क्या होता है, ये भारत की बुनाई परंपरा, गुप्त और कौन सा पाल कला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ हो गया। उसका रेशम जो दिया है इन्होंने, कहाँ के लिए दिया है, रेशम के लिए बात की गई है, तो वो किसकी बात की गई है, उन्होंने कहा भारत की समृद्ध
परंपरा उत्कृष्ट नमूना है जिसे बेहतरीन रेशम से तैयार किया जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन प्रकृति आदि को दर्शाने का कार्य, मतलब प्रकृति को दर्शाने का काम किया गया इससे। ठीक, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद को जो पीतल टोकरा दिया, पीतल टोकरा जो दिया ऐसा मोर की थीम है, टोकरा दिया मोर की थीम वाला। तो वो किस लिए मोर थीम वाली भेंट को प्राचीन और मोम कास्टिंग तकनीक से उपयोग के बनाया। उन्होंने थाई पीएम के पति को, अब क्या प्राचीन मोम कास्टिंग बता दी इंडिया में। इससे क्या होता है, इंडिया के प्रोडक्ट जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पे फेमस होते हैं ऐसी चीज करने से, इसलिए दी जाती हैं। उन्होंने थाई पीएम के पति को सोने के परत की चढ़ी टाई मोटलिफ कफलिंग भेंट की है। कफलिंग से जटिल नक्शीकारी। अब जो कफलिंग्स दी हैं वो कहां की है, राजस्थान, ठीक, राजस्थान गुजरात, इन दो राज्यों की एक बात पता लगी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे मीनाकारी, ये क्या है, कार है मीनाकारी जो उसमें काम हुआ है, देखेंगे ना आप, ये मीनाकारी काम किया गया, इसको दिया गया, ठीक है, उनके थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री उनके पति को। ठीक है, तो ये आपने देख लिया थाईलैंड वो क्या है बिम्स्टेक, इसके बारे में पढ़ लिया। ये वीडियो थोड़ी अच्छी है और क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि हमें बिम्स्टेक हमारा क्या है, एक संगठन है जिसमें हम अपने उसके भागी हैं, उसके हम सदस्य हैं, और हमारे देश के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं उनका संगठन है, और बे ऑफ बंगाल पर निर्भरता है जो करता है उस पर। और सार्क के मतलब क्या देखा जा रहा है, एक ऑप्शन देखा जा रहा है, सार्क के लिए जो ऑप्शन देखा जा रहा है, इसको पाकिस्तान की वजह से निष्क्रिय हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है वो पाकिस्तान की वजह से, इसलिए उसको अब देखा जा रहा है बिम्स्टेक को सार्क की जगह पर। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।